क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब एफवीजी के साथ एक चीज और है, आज का टॉपिक हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत किस्म के होते हैं। बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सारे। ये किसका माइक ऑन है यार? काइंडली कोशिश किया करे माइक ऑफ रखा करे ना। ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वीक ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जिसको हम लोग प्ले नहीं करते। हम उसकी वैलिडिटी वैलिडिटी को हम थोड़ा सा कमजोर मानते हैं, रिस्की मानते हैं, जिसके ऊपर हम प्ले नहीं करते। लेकिन जो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, जो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसके ऊपर आपने 100% ट्रस्ट करना है कि ये 100% जो मैंने सीखा हुआ है ये मेरी स्ट्रेटेजी है, बाकी मार्केट अगर आपको निकालती है, वो सेटअप अगर फेल होता है, वो ऑर्डर ब्लॉक अगर टूटता है, तो वो मार्केट की अपनी तरफ से टूटता है, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है हमारे एसएल का। ठीक है। लेकिन जो 100% एक्यूरेट ऑर्डर ब्लॉक होता है, आपने उसको सीखना है। ठीक है। तो वो हमें, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ये क्लियर हो जाए। वो ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलता है इस सूरत में कि जब ये ट्रेंड यहां से आ रही थी, ऐसे रेड रेड कैंडल बन रही थी और ये नीचे आ रही था, ये ऐसे ऐसे एक मूव आ रही थी, और जब ये लास्ट कैंडल ने अपना एक मूव दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल शुरू हो गई। अभी आपने देखना है कि इस मूव में जो सबसे लास्ट कैंडल है, इस कैंडल के अंदर जो सबसे लास्ट कैंडल है, इस कैंडल का ये जो अपोजिट कलर है रेड कैंडल, इस कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में एफवीजी है कि नहीं है? समझ आ गया? अगर एक मूव आ रही है बियरिश, एक रिट्रेसमेंट के एक लहर आ रही है यहाँ पे, और आपने देखा कि लास्ट कैंडल ये बन गई, उसके बाद ग्रीन कैंडल, उसके बाद दूसरी कैंडल बन गई, जो तीसरी कैंडल यहाँ पे बनती है, ये हमारी पहली कैंडल हो गई, दूसरी तीसरी। इस लास्ट कैंडल और इस तीसरी कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है? अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, तो ये बन गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अगर यहाँ पर कोई वीक लगा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है? नो सर, ये नहीं। इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये सही नहीं है, इनवैलिड है। ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारे पास ये शर्त है, ये चीज दिमाग में रखें। इसके क्राइटेरिया के लिए ये शर्त है कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो है एफवीजी होनी चाहिए। अगर एफवीजी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। क्लियर हो गया यहां यस तक? सर। ओके। ओके। सर इससे से अब रिलेटेड एक चीज पूछनी है, इससे से रिलेटेड। जी, सर, एक कुछ लोग वो कैंडल यूज करते हैं, कुछ लोग हेरास की कैंडल यूज करते हैं, तो वो हम कौन सी वाली एग्जैक्टली है जो काम करेगी इसमें? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। सर, इसमें जो कैंडल्स यूज करते हैं, कोई कैंडल नॉर्मल कैंडल्स का वो यूज करते हैं जिसमें विक बन के आती है। एक हनाश की कैंडल है जो जिसमें विक नहीं बनती है, कुछ लोग वो यूज। हाइकोनेशी। हाँ जी। हाइकोनेशी। हाँ जी, ओके। हाइकनाशी। ओके। वो हाइकनाशी में विक नहीं बनती है ना, वो सारी कैंडल ओके। ग्रीन सारी वो दिखाता है। वो हाइकोनेशी एक इंडिकेटर है, और वो अलग एक चीज है। हम लोग नॉर्मल मार्केट ये बगैर आप जो है एक अलग चीज ढूंढ रहे हैं। ओके ओके ये, जी, हाइकेनाशी तो वो तो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर आपको सर। बताते हैं कि ये बाइंग है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग की कैंडल है, ये बाइंग की कैंडल है, एक आपको एक डायरेक्शन देती है। लेकिन उसकी एक्यूरेसी पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। ओके सर। जी। ओके। अब यहां तक ये समझ आ गया आप लोगों को कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए एफवीजी का होना
जरूरी है। जरूरी है। विदाउट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। ठीक है सर ये जी। ऑर्डर ब्लॉक के लिए बेरिश एफवीजी जरूरी है कि नहीं बुलिश? जिस जिस डायरेक्शन में अब यहाँ पर प्राइसेस पहुंच गई है, यहाँ से यहाँ तक प्राइसेस पहुंच गई है, और फिर यहाँ से जब ये कैंडल चली गई, ऐसे ऊपर चली गई, और यहाँ पर प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पर एक डंडा छोड़ दिया, फिर उसके बाद प्राइसेस नीचे आना शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे आने लगे। तो अब ये क्या हुआ, ये आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। क्यों बन गया? इसके बीच में यहाँ पर क्या है? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये सेम चीज आपको यहाँ पर नजर आएगी, और यही सेम चीज जो है बियरिश के लिए हम फॉलो करेंगे। अगर इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ऐसा है, ठीक है, तो फिर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। सर इस जगह पे हम सर मैं फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे या ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे? जी। सर जी ये ट्रेड के दौरान हम फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे या ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे कि अगर यहाँ दोनों पर मार्क ये कर रहे ऑर्डर, अगर यहाँ पर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड नहीं है, हैं? जी। आप वैलिड की बात कर रहे हैं या इनवैलिड की बात कर रहे हैं? जी वैलिड की बात कर रहा हूँ। वैलिड, उसी टॉपिक पे जा रहे हैं फिलहाल में हम जी लोग, राइट सर। इसको देखें ना, वैलिड इनवैलिड को हम लोग पहले देखें, फिर बाद में जाते हैं। सर ये सर अब बियरिश यहाँ और पर बुलिश के हिसाब से एक बात ऐड करूं मैं, फॉर जी, माय कंफर्मेशन आल्सो। लगता है सर कि अगर इम्पल्स मूव के बीच में लग जाए ऑर्डर ब्लॉक दूसरा तो? इम्पल्स मूव के अंदर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। ठीक है सर जी एक क्वेश्चन है। यार, आप लोग ये क्वेश्चन एंड तक छोड़ दीजिए ना, ताकि ये टॉपिक, नहीं तो इस तरह तो 4-5 जूम के सेशन भी पूर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। अपने क्वेश्चन नोट किया करें, अपने साथ एक नोटबुक रखा करें, ताकि जहां पर भी आपका टॉपिक है, वो जब तक आपका लास्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, मैं आखिरी क्वेश्चन तक आप लोगों के साथ होता हूँ। लेकिन ये टॉपिक बीच में बार बार, असद इकबाल वेलकम, ये टॉपिक बार बार जो है वो बीच में रुक जाता है, और फिर चीजें कभी कभी मेरे भी दिमाग से निकलती है, कि जो जो चीज मैं पढ़ाने वाला होता हूँ वो निकल जाता है दिमाग से। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, हमने एक वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक को देखा, कि ये हमारा जो सेटअप है, ये हमारा वैलिड सेटअप है, और हम इसको प्ले कैसे करेंगे। ठीक है, हमने एफवीजी को प्ले करने का तरीका सीख लिया। अब हम आ गए, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कि ये जो हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, हम इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कि अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है। अब यहाँ से ये एक कैंडल जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये एक ग्रीन कैंडल यहाँ से निकल गई, और फिर इसके बाद ये एक दूसरी कैंडल चली गई, यहाँ तक ये कैंडल आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एफवीजी भी बनी हुई है इस लेवल के ऊपर, ये हमारा एक एफवीजी बन गया, और यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, से यहाँ तक। अब एक भाई ने जो क्वेश्चन पूछा वही टॉपिक है, कि हम एफवीजी पे ट्रेड करेंगे या हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो प्राइसेस नीचे आ रही है, ये जो पहले वाला हमारा एफवीजी फेल हो गया, तो अब प्राइसेस कौन अपने तरफ खींच रहा है, ये जोन यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ तक ये जो जोन बन रहा है, ये आपका पूरा जोन है जो प्राइसेस को नीचे लेके आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एफवीजी भी है, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन आपका जो एरिया है, वो ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ ये कैंडल तक नहीं है, कि ये कैंडल बन गई तो बस सिर्फ ये कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एफवीजी। अब ये जो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा एरिया आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया बन गया, ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक बन गया। यहां तक आके भी निकल सकती है, ऐसे आके यहां से निकल सकती है, यहां से निकल सकती है, या फिर हो सकता है कि प्राइसेस नीचे आए और इसके 50% से निकले। ठीक है, या फिर हो सकता है कि नीचे यहाँ पर लिक्विडिटी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ तक भी आ सकती है। उसके लिए कुछ शर्त है जो फिर हम आगे लिक्विडिटी के टॉपिक में पढ़ेंगे,
फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ ये दिमाग में रखना है, ये फिर से मैंने कौन सा बटन दबा दिया यार। हाँ ये फिलहाल हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करने का सोच रहे हैं कि हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे प्ले करेंगे। अगर आप ट्रेड लेते हैं, अगर इस पर आप ट्रेड लेंगे, बाई की ट्रेड, तो आपका ऐसा ट्रेड नहीं है कि आपने एफवीजी के ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर ये फेल हो गया तो फिर आप यहाँ से एंटर हो गए, फिर आप सेंटर से एंटर हो गए। ऐसे नहीं करेंगे। आपका इतना एसएल बनता है जनवन कि ये आपका एसएल बन गया यहाँ तक। जो ऑर्डर ब्लॉक का विक है, वो उस विक से 10-15 पिप या 20 पिप आपने नीचे अपना एसएल लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, एक ट्रेड बन गया यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये आगे के सेशन में इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे कि हम इस वाले बड़े स्टॉप लॉस को छोटा कैसे करते हैं, ये कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहां तक समझ आ गया कि ये हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे प्ले करेंगे। जी सर। जी सर, जी सर। ओके। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपने देख लिया, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक का अगर वीक ऊपर चला गया है ऐसे, यहाँ पर एफवीजी नहीं है, तो क्या ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड है? इनवैलिड। वैलिड सर। इनवैलिड है अगर वीक है। एक इनवैलिडेशन वाली ऐसी भी होती है, ठीक है, जो ज्यादातर मैंने देखा हुआ है, वो इस चीज में शिकार हो जाते हैं कि ऐसी कैंडल जा रही होती है ऊपर, फिर उसके अंदर ऐसी एक कैंडल आ जाती है, और फिर यहां से दोबारा प्राइसेस ऊपर जाती है। ठीक है, ऐसे। अब मुझे बताएं, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है नहीं सर। यहाँ पर? नहीं है। क्यों? नहीं, क्यों नहीं है? तीसरे कैंडल में पीजी नहीं है। वैलिड है सर, इसके पास एवीजी है ना। नहीं है, ये पीजी एफपीजी नहीं है। ये एफपीजी नहीं है। ये वैलिड है, सर वैलिड है इसलिए ये। वैलिड नहीं है, ये इसलिए वैलिड नहीं है कि ये पीछे से एक इम्पल्स मूव में नहीं है ये बेरिश कैंडल। जबरदस्त अदनान। ओके, हमने यहाँ पर क्या देखा कि इसकी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि पीछे से कम एक से ज्यादा कैंडल जो है रेड उस कलर में आने चाहिए। यहां से एक मूव आ रहा है, या तो ऐसे होना चाहिए था यहाँ पे कि जैसे ये कैंडल है, इससे पहले या ये होना चाहिए था कि ये जो कैंडल है, अगर ये भी ऐसे बन जाती। मतलब ठीक है, सर एक वैलिड रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। एग्जैक्टली आपको एक से ज्यादा कैंडल उस सेम डायरेक्शन में चाहिए, अगर बुलिश हो या बियरिश हो, लेकिन उस सेम डायरेक्शन में आपको एक से ज्यादा। अब ये क्या हुआ, एक कैंडल, दो कैंडल चली गई, बीच में एक रेड कैंडल है, बेशक उसके अंदर एक एफवीजी है, लेकिन ये तो एक मूव नहीं हुआ, सिर्फ एक कैंडल है। तो यूं समझो कि ये भी इसके रंग में रंगी एक कैंडल है, रंग इसका रेड है, लेकिन ये बाकी इस मूव का एक हिस्सा है। तो अब इसको आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते, ये भी क्या है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत सारे लोग इस पे भी धोखा खाते हैं कि यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन जब हम सर कल का एक्चुअली सेशन भी पकड़ेंगे, जब हम कल का सेशन पढ़ेंगे, तो कल के सेशन में हम इस इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग वैलिड कैसे बनाएंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि ये वैलिड कैसे बन सकता है। वो कल के सेशन में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आज के सेशन के हिसाब से हम पढ़ेंगे, तो ऐसा सीन जो है, अगर आप ये 5 मिनट या 15 मिनट या जिस भी टाइम फ्रेम में आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में ये वाला सीन जब आपको नजर आ जाए, तो इस जिस शक्ल में ये अभी है, इस शक्ल में ये इनवैलिड है। क्लियर हो गया? सर ये कैंडल फिर रेड कैंडल तो सिर्फ सपोर्ट का ही काम किया इसने, यहाँ पे सिर्फ बायर्स ने, सेलर्स ने थोड़ा कोशिश किया था, लेकिन बायर्स हम्म। विन कर गए, तो नथिंग मोर देन दैट वो इसकी जो वैल्यू। भी चीज था, वो कुछ भी था, वो ऐसे ही मैनिपुलेशन थी, वो छोटी टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी, या ऐसे ही अपनी मर्जी से नीचे आई, या जो भी आई,
लेकिन हमारा इसमें ये हमने मार्केट में बहुत बार ऐसा देखा हुआ है, तो हमारा काम है सिर्फ इस कैंडल को आइडेंटिफाई करना कि क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि रेड कैंडल है और जो है यहाँ पर एफवीजी। तो बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है। सर अभी कल तो इसी सेटअप पे हमने ट्रेड ली है, 2-3 दफा लिए। जी, कौन से सेटअप पे? इस पे? जी जी। नहीं, वो ये सेटअप नहीं था। वो वो सेटअप जो था वो ब्रेकर ब्लॉक का सेटअप था जिसपे मैं ले रहा था। मैं ओ ये यार। नहीं देख रहा था उसमें। उसमें मैं ब्रेकर ब्लॉक देख रहा था। सही है सही है। सर ठीक है, क्योंकि आप मैं यही चीजें आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जब आप सारी चीजें देखते हैं तो उसमें आप एक चीज नहीं देखेंगे। जब कंफर्मेशन करते हैं या एंट्री लेते हैं तो वहां पर आपको हर एक मेथड को कंबाइन करना होता है। यहाँ पर एफवीजी बन रही है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, यहाँ पर एफवीजी बन रही है, इनवैलिड है कि वैलिड है, स्ट्रांग है कि नहीं है। उसके साथ आपने देखना है सप्लाई डिमांड कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। छोटे टाइम फ्रेम के कौन से लेवल बन रहे हैं इस ऑर्डर ब्लॉक या इस एफवीजी के ऊपर, या ब्रेकर ब्लॉक है, या जो भी चीजें होती है जो आगे आप लोगों के। अब जो आप लोग जो जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आप लोगों के जो पहले के क्वेश्चन इस टॉपिक तक ही रखे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले जो जो इससे अनरिलेटेड है वो आप जो जब बाकी जो वीकेंड वीकेंड के अलावा जो आप लोग सेशन पे आते हैं और जो लड़के अपने क्वेश्चन खत्म करते हैं, उसमें आप लोग वो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, आप बेशक वो क्वेश्चन पूछिए। ये आप लोगों का बिगिनिंग सेशन है जो से आपने शुरू किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछे, जो टॉपिक हम डिस्कस करें आप उस टॉपिक के अंदर ही अपने क्वेश्चन रखें, ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं अपने क्वेश्चन के ऊपर, या जो टॉपिक है उसके ऊपर आप लोग क्लियर हो जाएं। ठीक हो गया? सर आप कौन सा टाइम फ्रेम रिकमेंडेड करते हैं इस सेटअप बनाने के लिए जो अच्छा काम करे? 15 मिनट? 15 मिनट पे हम लोग मोस्टली करते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं तो उनके लिए तो 15 मिनट से नीचे जाना, मैं कहता हूँ कि ऐसा है जैसे वो जेल ब्रेक कर रहे हो। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए 15 मिनट के नीचे, ताकि उसको एक सेटअप मिले, उसको आए, उसको थोड़ा वेट करना पड़े अपने सेटअप का। सेटअप प्ले करने का मकसद ये है कि एग्जांपल, ये एक आपने 15 मिनट का चार्ट देखा हुआ है, प्राइसेस यहाँ से आके यहाँ पर हायर लो बना के यहाँ पर जा रही है। तो जब आपने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली, बेशक वो जो भी आपने सीखा हुआ है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आपने यहाँ से ले ली, तो यहाँ तक आपको वेट करना चाहिए 15 मिनट में। अब 15 मिनट में ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन जब आप 1 मिनट में चले जाएंगे तो ये मूव आपको इतना बड़ा नजर आएगा ऐसे। तो फिर यहाँ पर जाके आप क्या कहेंगे, जब ये इतना मूव देगा, यार प्रॉफिट ले लो, ये तो अच्छा खासा मूव इसने दे दिया, निकल जाओ। लेकिन जब आप इसको 15 मिनट में ही मॉनिटर करेंगे तो 15 मिनट में आपका ये मूव यहाँ से इसका पहला टीपी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए कि प्राइसेस यहाँ पर आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर ले। जी सर। या अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना भी करते हैं तो कम से कम यहाँ तक आके बेशक यहाँ पर डबल टॉप बना के नीचे आ जाए, या जो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक तो इसको आना चाहिए। सर तो इसलिए आप आप बोल जब हाफ हाफ बुक कर लो प्रॉफिट। एग्जैक्टली जब भी हम ट्रेड ले लेते हैं, हर एक, ये अभी जो असद आए हुए हैं, असद आप लोगों के साथ ये वाला डिस्कस करेंगे कि हमारा मेन चीज क्या है। ये हमारा टॉपिक होता है कि भाई यहाँ पर प्राइसेस पहुंच गए, भाई आप अपना यहाँ से बुकिंग कर लें, फुल ट्रेड क्लोज कर ले। बेशक यहाँ तक ना पहुंचे, जैसे ही आपने एग्जांपल आप 50 पे एंटर हो गए, ठीक है, जो बंदा छोटे अकाउंट वाला है, 0.01 वाला है, उसका मतलब तो $100 का अकाउंट है या $200 का अकाउंट है, इसलिए तो वो छोटा रिस्क लग रहा है। जब उसने 0.01 के साथ एंट्री ले ली और वो एंट्री 40 से लेके या 50 या 60 के ऊपर चला गया, मतलब प्राइसेस 55 पे पहुंच गए, तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसी जगह पे आपको $5 का प्रॉफिट मिल रहा है, वो कट करके बैठ जाए। अब जब तक मैं एंट्री देता हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूँ कि जब तक ये पीएनएल और ये प्राइसेस लगे हुए हैं स्क्रीन पे, तो ये एंट्री एक्टिव है। अब प्राइसेस यहाँ तक पहुंच गए, 55 तक पहुंच गए, आपने $50 ले लिए, पूछने की जरूरत नहीं है $5। जब पूछने की जरूरत, प्राइसेस वापस आ गई, यहाँ पर आ गई, मेरा एसएल 47 पे है, प्राइसेस आ गई 49 से फिर से उठने लगी,
ऐसे 49 से प्राइसेस फिर से ऊपर लगी, आप फिर एंट्री ले लो, 40-50 पीस आपको दोबारा मिल गए, दोबारा प्राइसेस आती है। देखें, अगर अगर वो हमारे एसएल को नहीं हिट करते, वापस उठते हैं, तो आप दोबारा, अब यहाँ पर आपने 50 से ली थी, अब प्राइसेस नीचे आई 48 के आसपास, फिर से उठ रही है। अब 48 से अगर आप एंटर होते हैं तो पहले आपने 30 पिप का एसएल रखा था, वही सेम एसएल है आपका, एसएल चेंज नहीं होगा। अब 48 से आपका 10 पिप का एसएल है, तो 50 से जब आप एंटर हुए आपको 50 पिप का प्रॉफिट हो गया। 48 से आप एंटर हो गए 55 तक, आपको 70 पिप का प्रॉफिट हो गया। तो जितनी देर तक वो लेवल हमारा एक्टिव होता है, वो टूटता नहीं है, उतनी देर तक आप उसके ऊपर ट्रेड करें। लेकिन ट्रेड मतलब ये नहीं है कि आप उसको मजीद लेयरिंग करें, आप उसके अंदर बस ट्रेड ऐड करते जाएं। एक ट्रेड ओपन करें, उसको क्लोज करके अपना प्रॉफिट ले लें, वापस प्राइसेस का वेट करें कि उन लेवल्स पे आ जाए, और फिर दोबारा आप एंट्री ले लें। एक सेटअप को कितने मरतबा प्ले कर सकते हैं हम? जब तक वो टूटता नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 2 से 3 नहीं मरतबा नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी है? नहीं, जब तक आपका लेवल टूटता नहीं है। एग्जांपल, यहाँ पर आपने एक लेवल निकाल दिया, यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर एक एफवीजी है, इसने एक बार क्या किया, यहाँ पर प्राइसेस जा रही थी, इस एफवीजी पर मार दिया, ठीक है, लेकिन सब टूटेगा नहीं। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक लेवल है, आप इसको प्ले करें। अगर ये सपोर्ट आपका टूट गया तो बस खत्म हो गया। टूटने सचिन का जो जैसे है कल मैंने हुआ आपको था। बताया। जी हाँ, कल कल हमारे साथ लाइव हुआ था, मैंने बताया भी हाँ, था कि हमारे जब तक 3 दफा 70, लगा। ये ये हमारा लेवल था। यहाँ से हमने 5 मिनट के हिसाब से इसको प्ले किया था, 36 इस और लेवल। 24। नहीं नहीं, ये वाला, ये ये सेटअप हमने यहाँ से प्ले किया हुआ था, ये वाला। पहले इसका 72 हमारा टीपी था, एसएल था, और फिर हमने जब ये दोबारा आ रही थी तो हमने अपना एसएल 71 रख दिया, और ये चल रही थी, यहाँ से चल रही थी। बीच में हम लोग जब सेशन पढ़ा रहे थे, सेशन के बीच में भी एक एंट्री बनी हुई थी 1 मिनट के हिसाब से, मैं एग्जांपल दे रहा था, वो एंट्री बन गई, और उसमें भी आप लोगों ने इससे ट्राई किया हुआ था। और हमने ये बात ठीक है कही सर, थी थैंक यू। कि ये लेवल जब टूटेगा तो पैसे ले जाएंगे। एक भाई ने पूछा था कि 66 कर सकते हैं, मैंने मना किया था कि 66, वो ये ब्रेकर ब्लॉक देख रहा था, लेकिन मैंने मना किया था कि हम उसके ऊपर ट्राई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लेवल स्ट्रांग लेवल था, जैसे ही ये टूट गया, अब प्राइसेस आपकी यहाँ पर नहीं आ रही है, अब प्राइसेस मजीद नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो अभी तक हम लोग सर पूरी तरह इसके बायर नहीं है, ठीक है, हम पूरी तरह इसके सर बायर इसका नहीं है। मतलब है, जी जी, सर इसका मतलब है कि एफवीजी 1 से 2 मरतबा प्ले हो गई तो वो सपोर्ट में आ जाएगी? एक बार एफवीजी एज एन एफवीजी काम करेगी, कि एफवीजी बन गया, सपोर्ट का लेवल बन गया। अगर वो एकदम से वायलेट होके निकल जाती है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, फिर उसको दोबारा हम लोग प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर ये आपका एफवीजी है तो ये एफवीजी का जो जोन है, ये जोन रहता है, ये जो आपका लेवल है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। ये टूट गया तो भी ये जोन रहेगा, बस इसका जो परफॉर्मेंस है वो बदलेगा, उसका जो काम है, उसकी जो ड्यूटी है वो बदल जाएगी। अगर ये मेरे हाँ, वो सपोर्ट का काम रेसिस्टेंस कर में आ रहे जाएगा ना हैं, जब। ये सपोर्ट सपोर्ट है, टूट गया रेजिस्टेंस बन गया, टूट गया सपोर्ट बन गया, बस इतना काम होता है। यस अदनान खान। सर ये जो सपोर्ट बन गया, इसके ब्रेक होने के लिए हमें 2 कैंडल कंफर्मेशन चाहिए। एग्जैक्टली exactly. इसके लिए ओके सर। अगर आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप चेंज अप कैरेक्टर देख रहे हैं, वो आपके लेवल्स हैं, उसके लिए एक कैंडल काफी है। लेकिन अगर आप एक जोन को देख रहे हैं, ऐसे एक जोन बन गया आपका, दो पॉइंट्स को, दो लेवल को वो ज्वाइंट कर रही है, तो उसके लिए फिर आपको एक नहीं 2 कैंडल चाहिए, कि एक कैंडल आए ऐसे क्लोजिंग दे दे, दूसरी कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। बेशक ये कैंडल रेड हो, ये कैंडल ग्रीन बनी हो, यहाँ तक इसने रिजेक्शन भी ली हो, लेकिन क्लोजिंग इसने इस कैंडल के ये जोन के नीचे कर दिया। इट मीन्स के आपका जो जो लेवल है, ये अभी ये जो ब्रेकआउट हो गया,
ये ट्रू ब्रेकआउट है, ये फेक नहीं है। फिर इस सूरत में क्या होता है, प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर जाती है और फिर एकदम से नीचे आना शुरू करती है। अब ऊपर क्यों गई, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज हो गई, हैमर कैंडल है, तो वो प्राइसेस को ऊपर पुश करती है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हो गया है प्राइसेस वापस आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। क्या हाल है, ठीक है? अच्छा सर, जी हाँ। कोई भी जोन टूटता है तो उसमें मार्केट वापस आके टैप करती है? क्योंकि हमें ट्रेड सेकंड कन्फर्म, जब तक मार्केट वापस आके टैप ना करे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो या फिर वो उसी तरह नीचे चली जाती है। ये मुझे कुछ आया या आप लोगों को ये क्या आया, फर्दर बैक इन टाइम फॉर अपग्रेडिंग, अच्छा कुछ अपग्रेडिंग का मुझे मैसेज आया हुआ है। अच्छा देखें, जब भी कोई लेवल टूटता है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये जोन है, ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट हो गया, प्राइसेस आ रही है, उसने ब्रेकआउट किया, तो आप इस मूव के साथ एकदम से नहीं बैठेंगे कि भाई ये ब्रेकआउट हो गया मैं सेल कर लूं। आप इसका वेट करेंगे कि ये प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पर रेंज रूंज करके ऐसे ऐसे आके फिर वापस एक बार इस लेवल का टेस्ट करे और दोबारा ये आपको यहाँ पर कुछ वीकनेस दिखाए और फिर ये नीचे गिरना शुरू कर दे, तो फिर यहाँ से आप सेल करके उसको वेट करेंगे। रिटेस्ट इसको बोलते हैं, रिटेस्ट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट। सर ऐसे अग्रेसिव मूव। सर होल्ड कर, जी अगर जी ऐसी जी एंट्री, हैरी। अगर सर ऐसी एंट्री बनती है तो उसे हम हम्म। होल्ड कर सकते हैं? आप हर हर एक एंट्री को होल्ड कर सकते हैं। ओके। ठीक है, आप हर एक एंट्री को होल्ड कर सकते हैं, बट मेन चीज है कि आप उसमें से कुछ ना कुछ बुकिंग कर ले, बाकी ब्रेक इवन पे कर ले। ओके। विदाउट ब्रेक इवन नहीं। अब एग्जांपल, आप एक एंट्री लेते हैं यहां से, ठीक है, आपने सेल कर दिया, प्राइसेस यहां पर आ गई, आपने उसको ब्रेक इवन लगाया हुआ है, आपने यहाँ पर अपने 80% बुकिंग भी किया हुआ है। अब ये जो 20% है ये आपको जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइसेस चली गई इधर, इधर तक पहुंच गई वापस, जो ट्रेड आपकी जो 20% वो खत्म हो गई, आपका कोई एसएल नहीं हुआ। लेकिन यहां तक एग्जांपल, आपको $7 का प्रॉफिट हो रहा था, $8 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर आपका टीपी था जिसका टारगेट था $10, ठीक है, प्राइसेस आपने यहाँ पर अपने $8 का प्रॉफिट बुक कर लिया, प्राइस प्राइस यहाँ से वापस चली गई चली गई चली गई, आपने ऑलरेडी इस ट्रेड में से $8 ले लिए, बाकी ये जो $2 जो हमारा टारगेट था वो रह गया, खल्ले बल्ले करें, हम इसको फॉलो ही नहीं करते, $8 भी हमारे लिए बहुत है। लेकिन जी। अगर ये वापस जाती है, आपका ब्रेक इवन लग गया। लेकिन अगर आपका यहाँ पर एसएल है, आपने इवन वो 20% छोड़ा हुआ है, लेकिन आपने वो 20% छोड़ा हुआ है एसएल के लिए, यहाँ से जाके एसएल लग गया, तो इस 8 में से 2 और भी माइनस हो गए, तो आपके क्या हो गए, $6 हो गए। जी तो सर। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ही प्रॉफिट आपका प्रॉफिट 40-50 में आ जाता है, आधा छोड़ क्लोज कर दे, 60-70% क्लोज कर दे, उसको छोड़ दे। अब यहाँ से एग्जाम्पल, आपने एक एंट्री ली, आपने उसका 80% आपने क्लोज कर दिया, आपने 20% को छोड़ दिया कि भाई मैं ये छोड़ देता हूँ, प्राइसेस आए, ब्रेक इवन नहीं हिट किया, वापस यहाँ से चली गई, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, अब ये यहाँ से यहाँ तक चली गई, तो ये जो यहाँ पर आपने 0.02 या जो भी 20% आपने छोड़ा हुआ है, तो आप सोचे कि यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा तो ये कितना प्रॉफिट देगा, बस जाने दे इसको, इसको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाए, कोई टीपी ही ना लगाए, जाने दे इसको ऊपर, स्ट्रॉन्ग मूव है, जाने दे। सर जी, जी। मेरा क्वेश्चन ये ऑर्डर ब्लॉक के बारे में है। ओके। मिसाल के तौर पर बुलिट सिनेरियो में, अगर रिट्रेसमेंट की जो लास्ट कैंडल बनती है रेड वाली, और फिर उसके बाद जो इम्पल्स वेव शुरू होती है, और अगर जो लास्ट कैंडल है उसको अगर मोमेंटम कैंडल से जो है ना इनगल्फ कर दे सारी, तो उसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं कि नहीं? एक मिनट, ही कुछ मैसेज आ रहा है, ट्रेडिंग वीक का है। अच्छा, सॉरी अगेन, ये अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए प्लीज। सर, रिट्रेसमेंट में जो लास्ट कैंडल बनी रेड वाली, और ये वाली। उसको, जी सर, और उसको ये ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया नेक्स्ट कैंडल हो में, गया। ओके। तो इसको भी हम पे ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं।
वो तो हो गया। नहीं, अगर ये फेयर वैल्यू गैप बन गया जी सर। तो तो फिर इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सिर्फ यहाँ पर ये एक इनगल्फ कैंडल बन गई, इसको इनगल्फ कर दिया, तो ये आपको बुलिश कंफर्मेशन मिल गई अकॉर्डिंग टू आईसीटी। जी सर। यहाँ पर आपको बुलिश कंफर्मेशन मिल गई, आप इसको बुलिश ट्रेंड मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक के नजर में देख रहे हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक जो एसएमसी की जुबान में जिसकी क्राइटेरिया है, उसके लिए एफवीजी जरूरी। अच्छा सर, ये मुझे पता नहीं था, मुझे इसमें कंफ्यूजन थी, तो अभी मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया। सर एक और चीज़ है, जो जो हम्म। हम मतलब वैलिड या इनवैलिड ना, तो मैंने हम्म। मतलब वीडियोस वगैरह में पहले देखा था कि वैलिड तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, दोबारा फिर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, तो तब हम उसको जो ना वैलिड करेंगे। मिसाल के तौर पर नहीं अगर ऑर्डर ब्लॉक या ईपीजी बन गया और डायरेक्ट मार्केट आ गई, तो हम उसको नहीं कह सकते। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही जी सर। ये कैंडल बन गई यहाँ पे, जी सर। और यहाँ पर ये एफवीजी बन गई, 3 कैंडल बन गई, और प्राइसेस आपको पता है कि बुलिश मोमेंटम में जा रही है। अब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो गया, चाहे वो अब इतना ऊपर चले जाए या फिर वो यहाँ से नीचे आए, लेकिन ये आपका ये जो है ये पूरा ब्लॉक बन गया है कि ये प्राइसेस को रोकेगी। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है सर। नहीं, ओके सर, थैंक ब्रेकअप स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर प्राइसेस आई है, फिर यहाँ से प्राइसेस जब वापस रिटर्न होगी, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, क्योंकि इस मूव का लास्ट जो कैंडल था और ये जो क्राइटेरिया बना रहा है, वो मैच कर रहे हैं। तो प्राइसेस हो सकता है कि यहाँ पर आके, यहाँ पर दोबारा इस ब्रेक, ये पूरा जो जोन है यहाँ पर एक दोबारा एक लो लगा के और वापस ऊपर चली जाए। यू। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी। नेक्स्ट, ये Xiaomi, Xiaomi है, कौन सा मोबाइल है, इसने हाथ उठाया हुआ है, रेस किया हुआ है जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मोहम्मद वालेकुम तैयब अस्सलाम। मोहम्मद तैयब बात कर रहा हूँ सर। मेरा एक तो ये सजेशन है सबको कि जब लेसन शुरू होता है तो उसके दरमियान ही सवाल पूछने शुरू कर देते हैं, प्लीज़ उसको पूरा सुन लें। हो सकता है आधे सवालों के जवाब उसके अंदर ही हों। एग्जैक्टली, होता है और ऐसे। दूसरी बात सर, जब ये ऑर्डर ब्लॉक और एफजी बनता है, एफवीजी, इसको हम्म। प्ले कहाँ करना चाहिए? जब ये रिट्रेस करता है उस टाइम करना चाहिए, या जहाँ से बनता यस है वहीं यस यस यस, प्ले करना नहीं है? नहीं नहीं, इसको हम प्ले करते हैं जब प्राइसेस यहाँ से चली गई। अब यहाँ से दोबारा ये रिट्रेस लेना शुरू करती, नीचे आना शुरू करती है। ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये पहली एफवीजी बनी हुई है, तो सबसे पहला हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर ये एसएल हमारा हिट हो गया, तो हम दोबारा यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, ये तो इतना बड़ा जोन है, ये तो हम प्ले नहीं करेंगे इतना बड़ा जोन, इतना बड़ा एस, क्योंकि एसएल तो हमारा टेक्निकली यहाँ बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको छोटा करेंगे। लेकिन वो कैसे छोटा करेंगे, वो कल हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम अपने एसएल को कट इनटू हाफ कैसे करेंगे। जी शुक्रिया शुक्रिया। नेक्स्ट। अहमद सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अहमद सर, वही मेरा क्वेश्चन था कि इसको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, 5 मिनट या 15 मिनट? क्योंकि 15 मिनट में बेशक, देखेंगे तो बेशक, बेशक 1 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 आवर हो, जितना भी टाइम फ्रेम आपने, जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप प्ले करना चाहते हैं। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम से ट्रेड कर रहे हैं और आपने एक सेटअप अपना बनाया हुआ है 1 आवर का, तो आप उसके अंदर फिर जो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है कि भाई ये तो यहाँ पर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को कट करके आप उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर आप देखेंगे, तो जितना ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर में बना हुआ है, 5 मिनट में ऐसे जो है शायद 2-3 लोअर लो लोअर हाई भी बने हुए हो। जी। तो आपने नोटिस, ये सबसे पहले देखना है कि जब हम इंशाल्लाह एनालिसिस पे जाएंगे, कि जब टॉप टू बॉटम एनालिसिस करते हैं, तो हम उस चीज को फिर देखेंगे कि ये जो मेरा लेवल है, ये डेली के या 1 आवर के या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये हम मार्क कर लेते हैं। और मार्क करने के बाद फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ क्या बन रहा है। हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर छोटे छोटे मजीद ऑर्डर ब्लॉक बने हो, तो हम उसको भी मार्क कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक, कौन से एफवीजीज एक दूसरे के साथ क्लस्टर हो रहे हैं। तो वो क्लस्टर एरिया जो है, हम उसको भी फिर एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं कि हाँ, यहाँ से
ये वाले एरिया जो है, ये एग्जांपल यहाँ पर एक एफवीजी बनी हुई है, 4 घंटे के हिसाब से 100 पे एफवीजी है। फिर हमने देखा 1 आवर के हिसाब से 100 के ऊपर एक एफवीजी है, 95 के ऊपर एक एफवीजी है। तो हमें पता लग गया कि राइट 95 और 100 के बीच में एफवीजी बन रही है। फिर हमने जब 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख लिया तो वहां पर 100 पे भी एफवीजी है, 98 पे भी है, 95 पे भी 98। है। ओके। जी। तो ये सारे जगह जब हम लोग अलाइन करेंगे और उसमें वो वाला जोन जो बार बार एक दूसरे के साथ लैपिंग कर रहा है, तो वो हमारा जो है क्लस्टर एरिया होगा। वो फिर इंशाल्लाह जब वो उस टॉपिक तक पहुंचेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सर ओके मेरा ओके एक क्वेश्चन अंडरस्टूड। था। जी सर प्लीज। ये जो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था ये नीचे, इसके मिड में जो एफवीजी थी, इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम बाय कर सकते हैं, ट्रेड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए ये होते हैं आपके लेवल, ठीक है। इसको सीखने का मकसद ही यही है कि ये लेवल मेरे बाई का लेवल है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर आएगी तो मैं ट्राई करूंगा। तो जब कल इंशाल्लाह आप दोबारा अटेंड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको हम कैसे करेंगे टेक्निकली। तो इसका एक तरीका ये है कि आप यहाँ से एक ट्रेड लगा दो और यहाँ पर इसको छोड़ दो। अब यहाँ से अगर आप देख लेते हैं एग्जांपल, ये हमारी एंट्री बन रही है 79 से और एसएल बन रहा है 62 पे। तो ये तो लगभग जो है 200 पिप का हमारा एसएल बन गया। हम इतना एसएल तो नहीं लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें कुछ इसके अंदर हम इस एसएल को छोटा करेंगे। कैसे करेंगे वो कल जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम इसमें क्यों जो है इसको छोटा करेंगे। आज के टॉपिक जो आज आपने पढ़ा एफवीजी को, और अगर जिसने इस वाली चीज को समझा है, ये 50% मिटिगेशन, तो उसको समझ आ जाएगी कि हम इसमें एफवीजी प्ले करेंगे या ऑर्डर ब्लॉक प्ले करेंगे। सर इसका मतलब है सर, जिसका छोटा अकाउंट है तो वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं ले सकता? एग्जैक्टली वो नीचे तक आने तक वेट करेगा। वो जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो ऐड होते रहेंगे, फिर आप लोगों का एसएल छोटा होता जाएगा। सर इसमें एक चीज बहुत क्लियर हुई कि हमें बीच में एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग क्या यही है, प्राइस जा रहा है और वो बीच में एंटर कर जाते हैं और वो नीचे आता है, उनका लॉस हो जाता एग्जैक्टली। है। नेक्स्ट। सर ये अस्सलाम 15 वालेकुम मिनट सर। के टाइम फ्रेम में आप लोग देखें, ये लास्ट जो 3 कैंडल बने, इसमें दरमियान में एक बुलिश है, फिर बेरिश 2 बने हुए हैं, दरमियान में इसने एफवीजी छोड़ी, ये तो वैलिड नहीं है ना? बेरिश कौन से मूव की बात कर रहे हैं? हाँ ये तीनों जो बनी है, ये लास्ट वाली? वन। नहीं नहीं, नीचे नीचे वाली। ये वाली? हाँ। आपने क्या क्वेश्चन पूछा, ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, एफवीजी की बात कर रहा हूँ। ये तो वैलिड एफवीजी नहीं है क्योंकि ये। वैलिड है। अच्छा वैलिड है ये। कलर मैटर नहीं करता कि पहले वाला रेड है या ग्रीन है। ठीक है सर। ये गैप में, हाँ। अगर अब यहाँ पर कोई बंदा ये सोचे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर गैप है, तो ये जो